नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरभि सेवा में। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 36वें, 37वें, 38वें, 39वें और 40वें श्लोक के बारे में। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे इनको सबको साथ में लेना पड़ रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। निहत्य धातराष्ट्राण का प्रीति सा जनार्दन पाप मेवा श्रिय दस्मान हत्वेताना तथाइनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। वहीं 37वें श्लोक में लिखा गया है, तस्मान्हरा वयम हंतुम धातराष्ट्रान स्वबंधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। वहीं 38वें और 39वें श्लोक में एक साथ लिखा गया है कि यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न गेमस्माभिः पापादस्मान् वर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यन् भीर्धीर जनार्दन। यद्यपि लोग से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। वहीं 40वें श्लोक में लिखा गया है कि कुल क्षय प्रणशन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है। अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उस शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में वे धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। अब प्रश्न दूसरा ये उठता है कि धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने के लिए समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं को टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतः होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप से हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मत वाले घोड़े के समान यथाचारी हो जाता है। स्वेच्छाचारी होकर किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्य को सर्वथा उच्च श्रृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्च श्रृंखलता आ जाती है, उस समाज कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। तो मित्रों, अभी हम बात करते हैं क्या करें और क्या न करें में। आज हम बात करते हैं कि भूमि के प्रति कैसा व्यवहार हम लोगों को करना चाहिए। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बताऊंगा, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं जो मनुस्मृति, कुर्म पुराण, चरक संहिता, पद्म पुराण, सुश्रुत संहिता, देवी भागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि सभी में बताई गई हैं, जो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। नख से भूमि को कभी कुरेदना नहीं चाहिए। भूमि पर कभी हाथों या पैरों से आघात नहीं करना चाहिए। अंबुवाची योग में अर्थात आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जब पृथ्वी ऋतुमती होती है, जो पृथ्वी उस समय अगर पृथ्वी को खोदते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या लगती है, और जो मरने पर 4 युगों तक कृमदश नरक की प्राप्ति होती है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर भी पृथ्वी को नहीं खोदना चाहिए, इससे महान पाप लगता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में अंगहीन पैदा होता है। जो कामांध व्यक्ति पृथ्वी पर शुक्र गिराता है, उसे वहाँ की जमीन में जितने रजकण हैं उतने वर्षों तक रोरण नरक में रहना पड़ता है। दीपक, शिवलिंग, सालग्राम, मणि, देव प्रतिमा, शंख, मोती, माणिक्य, हीरा, स्वर्ण, मणि, तुलसी, रुद्राक्ष, पुष्पमाला, जपमाला, पुस्तक, यज्ञोपवीत, चंदन, यंत्र, फूल, कपूर, गोरोचन, कुश की जड़, इन वस्तुओं को भूमि पर रखने से महान पाप लगता है। इसलिए इन सभी को या तो अपनी गोद में रखें या कोई वस्त्र बिछाकर उस पर रखें, सीधे धरती पर कभी भी ना रखें।
तो मित्रों, आज मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस चैनल के साथ आप बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। गौ माता की सेवा के लिए हम सब कटिबद्ध हैं, पूर्ण विश्वास के साथ लगे हुए हैं, पूरे जोश और होश के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी का भी जोश इससे दुगना होना चाहिए। कर्मठ बनिए, अपने कर्म के प्रति सजग रहिए, फल की इच्छा ना करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।